अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा जर्नलिज़म से कोई ताल्लुक़ नहीं है और करंट अफेयर्स वग़ैरह पर मैं बात नहीं करता क्योंकि मुझे उसका इतना पता नहीं है। अलबत्ता कल एक वाक़या हुआ है और उस वाक़े से मेरा इसलिए ताल्लुक़ भी है कि इक़रारुल हसन को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। ना सिर्फ उन्हें जानता हूँ बल्कि उनकी इमीडिएट फैमिली के तमाम अफराद को जानता हूँ। मैं जितने नस्तालीक, बेहतरीन, सुलझे हुए, ईमानदार और नेक नीयत लोगों में से जानता हूँ उनमें से एक इक़रारुल हसन है, जो कि अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बनाकर नेक नीयती के साथ कंडक्ट करते हैं। कुछ अरसे से वो एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें मुख्तलिफ मुआशरे की बुराइयों को वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर उसको बेनकाब करते हैं और उसके फिर नतीजे निकलते हैं और वो मसाइल को हल करते हैं। गो मैं टीवी बहुत नहीं देखता, लेकिन मैं इक़रारुल हसन को फॉलो करता हूँ हमेशा। और जैसे मैंने आपको बताया, मैं उनको ज़ाती तौर पर जानता हूँ और बिल्कुल उनको मेरे दिल में उनके लिए एक दोस्तों की तरह और छोटे भाइयों की तरह उनकी इज़्ज़त है। पिछले दिनों ये हुआ कि उन्होंने अपने इसी प्रोफेशनल काम के सिलसिले में एक इदारे की कुछ गलतियाँ, कुछ बुराइयाँ, कुछ करप्शंस को इन्वेस्टिगेट किया और जब वो उसको हाईलाइट करने के लिए गए तो उस इदारे के लोगों ने उनको पकड़ लिया, उसकी टीम को यानी एक तरह से मबहूस कर दिया, मार पिटाई की, टॉर्चर किया और जो उनकी ज़बानी मुझे पता लगा है कि उनको बरहना करके उनकी वीडियोस भी बनाई और ये कहा गया कि ये वीडियोस भी हम लीक कर देंगे अगर कोई ख़बर ऐसे निकली। ये एक वाक़या है और इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन मेरे लिए ये वाक़या अहम है कि अगर एक सरकारी इदारा इस तरह से करेगा अपनी गलती को छुपाने के लिए और एक मुअज़्ज़ज़ जर्नलिस्ट को और उसकी टीम के साथ ये सलूक करेगा, तो ये लम्हा फ़िक्रिया है इस मुआशरे के लिए, यहाँ के निज़ाम के लिए, यहाँ के इदारों के लिए, यहाँ की हुकूमत के लिए और लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज़ के लिए। इसमें इक़रारुल हसन जैसा आदमी, जो कि बहरहाल मुआशरे में एक अहम आदमी है जिसके ताल्लुकात भी होंगे, जिसके साथ अगर ये हो सकता है तो एक आम आदमी बेचारा, उसकी जान, माल, इज़्ज़त कैसे महफूज रह सकती है। इस सिलसिले में मुझे अभी फ़ौरन पता चला कि उन अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया और ये ऐसा होता ही है कि एक इंक्वायरी स्टैंड कर दी जाती है और एक मज़म्मती बयान कर दिया जाता है। लेकिन मेरे नज़दीक ये एक यार्ड स्टिक है जिसके ज़रिए हम मुआशरे की बुराइयों को माप सकते हैं। जहाँ मैं इक़रारुल हसन के लिए परेशान हूँ, उसके लिए दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह उसको सेहतियाब रखे, और क्योंकि अल्लाह पाक ने उससे बहुत काम लेने हैं, वहाँ मैं बहुत भरपूर तरीके से इस बात की ख्वाहिश रखता हूँ और मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि इन मामलात को टिप ऑफ आइसबर्ग समझा जाए, क्योंकि कौमें इस तरीके से आगे नहीं पनपती जब इदारे जो हैं वो अपने इन मामलात को इस तरीके से कवर करने की कोशिश करते हैं। तो इस सिलसिले में मेरा दिल चाहता था कि मैं ज़रूर ये बात इसका इजहार करूं कि मुझे कितना दुख हुआ है और कितनी मेरी ख्वाहिश है कि इस तरह के मामलात का सद्देबाब किया जाए।